अगर मैं आपको एसएस और रिकॉर्डिंग सुनाऊं ना तो आपको विश्वास नहीं होगा कि मतलब लोग कितने बोलनी कुछ और होता है, करनी कुछ और होता है। बूथ है मैं कहीं रख ना दूं सोशल मीडिया पे, लेकिन यदि मुझे ज़्यादा टॉर्चर किया गया, ज़्यादा परेशान किया गया तो मैं सारा एसएस में डालूंगी। ठीक है, मैंने किसी को, मेरे लाइफ है। मेरी फैमिली कैसे आप लोग, उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, और वेलकम है हमारे फिर से एक न्यू ब्लॉग्स में आप सभी को। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, अपने फायदे के लिए लोग इतना गिर गए हैं ना कि मिसयूज करना भी सीख गए हैं। कांड अगला पार्टी किया, ब्लेम मेरे पे डाल रहा है, वह है भाई। इसलिए तो मैंने सारा स्क्रीनशॉट और एसएस रख रखा था कि जब जरूरत है जिसका पड़े वहाँ मार देंगे। ठीक है, और एक बात मैं बता देती हूँ, ये जो दिमाग लगाया जा रहा है ना, ऐसे ऐसे मेरे पास प्रूफ पड़े हुए ना दोस्तों, देखिएगा सुनिएगा तो दिमाग हिलेगा। दिमाग तो हिलेगा भाई, क्योंकि मास्टर माइंड जो यहाँ पे है ना, वो बहुत ही शातिर दिमाग की थी, मुझे समझ में नहीं आया। खैर, मैं एक चीज़ आप लोग को बता देती हूँ, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, किसी का धमकी से। मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, या मैंने किसी को ये नहीं बोला है कि हाँ तुमने ये किया वो किया। सब कुछ तो अगला पार्टी करा। उसको डर है कि मैं कहीं अपना एसएस, उसका मतलब प्रूफ, उसका जो सबूत है मैं कहीं रख ना दूं सोशल मीडिया पे। लेकिन यदि मुझे ज़्यादा टॉर्चर किया गया, ज़्यादा परेशान किया गया तो मैं सारा एसएस में डालूंगी। ठीक है, मैंने किसी को, मेरे लाइफ है, मेरी इतनी बड़ी आईडी है, मैं अपने परिवार को मारूं या मेरा परिवार मुझे मारे, किसी का हिम्मत किसी का नहीं होना चाहिए कि वो बीच में इन्वॉल्व हो। ठीक है, मेरी गलती सिर्फ इतना है कि मैंने थर्ड पार्टी को ना रोका नहीं, ये मेरे से सबसे बड़ा मिस्टेक हो गया। मुझे लगा कि चलो, लेकिन अभी भी मेरे पास वो सारा एसएस है जिसमें ये बोला गया था थोड़ा सा पब्लिक सिटी में झगड़ा करके नाम कमा लिया जाए। तो ठीक है भाई, नाम कमाना है तो अच्छे से नाम कमा देंगे हम भी। ठीक है, इतना भी किसी को टॉर्चर मत करो, ब्लैकमेल मत करो कि इंसान मजबूर हो जाए। और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, तुमको जो करना है करो, और जब मुझे जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं करूँगी। उसके बाद पब्लिक भी तो कम से कम देखेगा ना कि हाँ भाई कितना दिमाग से काम किया गया है। मेरे पास भी एक एक रिकॉर्डिंग है, कैसे बोला गया। डाल क्यों नहीं रहो वीडियो डालो, अपना घर का ही डालो, लेकिन डालो। ये सारा कुछ मेरे पास भी है। तो मैं नहीं चाहती हूँ बात को आगे बढ़ाना, क्योंकि किसी का मान सम्मान का बात है। अगर लोग जान गए ना कितना दिमाग लगाती है, तो फिर इंसान भरोसा नहीं करेगा फिर किसी पे ना। भरोसा तो बहुत दूर की बात, इंसान बात नहीं करेगा अगला पार्टी से, उसे 10 कदम दूर रहेगा। लेकिन मैं ये सब नहीं करने जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे मतलब नहीं है। बाकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ मैं फिर पटक दूंगी ले जाके, जितना मेरे पास पड़ा हुआ है ना सारा मैं ले जाके पटक दूंगी। इसलिए मेरे से ना गद्दारी करने की कोशिश मत करना, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बाकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ मैं अवेलेबल हूँ, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। और खुद करके दूसरे पे ब्लेम डाल के और सोच रही हो ना कि आगे बढ़ जाओगी, तो ये किसी के साथ गलत करके कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। अगर कोई आगे भी बढ़ा है ना तो उसे 10 कदम फिर पीछे भी चला गया है। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि इस मैटर को आगे ना बढ़ाया जाए, और यदि अगला पार्टी चाह रहा है आगे बढ़ाने के लिए तो फिर अच्छा से बढ़ाए। फिर मैं भी पीछे हटने वाली में से नहीं हूँ। क्या लगता है, कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, एसएस मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी व्हाट्सएप चैट भर के पड़ा हुआ है, अभी एक नंबर पर नहीं 2-2 3-3 नंबर पर पड़ा हुआ है। ठीक है, और अगला पार्टी जो बोला जा रहा है ना कि कॉल करती थी, परेशान करती थी, ये करती थी, कोई तुमसे बात करने के लिए नहीं कॉल करता था, क्योंकि तुम्हारे ही ग्रुप के लोग हैं ना, मुझे अच्छी तरीके से तुम्हारी जानकारी दे चुके थे कि क्या है क्या नहीं है, कैसे लोगों को फंसाती है, कैसे लोगों को बुड़बक बनाती है और फिर उसको मजबूर कर देती है कि वो कुछ कर ले। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं डट के सामना करूँगी। ठीक है, इतना जो मैंने पब्लिक सिटी में नाम कमाया वो ऐसे जाहिर नहीं जाने दूंगी मैं। बाकी भलाई इसी में होगा कि ना मैं तुमको बोल रही हूँ ना तुम मुझे बोलो। ये मत सोचना कि मैंने कॉल पे नहीं बात किया तो मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर व्हाट्सएप पे कॉल बात होता है ना तो व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग नहीं होता है, लेकिन दूसरे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग ज़रूर होता है। इसलिए मैं नहीं चाहती ये सब करना। तो भलाई इसी में है, अपना इज्जत और प्रतिष्ठा मान रखते हुए अपना आगे बढ़ो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैंने सारी आईडी ब्लॉक कर दी है दोस्तों, फिर भी पता नहीं किस किस आईडी से लोग निगरानी करते हैं, इतने बेशरम हैं कि मेरा बात बोले बिना और मेरा वीडियो देखे बिना उन लोग को चैन नहीं है, खुजली होते रहती है कि भाई कैसे इसको टारगेट करे, कैसे इसको क्या करे। मैं तो किसी की आईडी पे चेकआउट नहीं करने जाती हूँ, पर पता नहीं लोगों को क्या पड़ा हुआ है, मेरे से क्या जलन है, क्या दुश्मनी है, वो समझ में नहीं आता है। खैर चलिए दोस्तों, ये सब बातें फालतू की बातें, मैं फालतू लोगों की बातें मैं नहीं करनी चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि लोग ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे ना, आप इतना जान लीजिए किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। क्योंकि अगर मैं आपको एसएस और रिकॉर्डिंग सुनाऊँ ना तो आपको विश्वास नहीं होगा कि मतलब लोग कितने बोलनी कुछ और होता है, करनी कुछ और होता है, और इल्ज़ाम किसी और पे लगा देते हैं। और यदि समय आने पर अगर ये उस चीज़ को भी मुझे दिखाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी।
क्योंकि बहुत ब्लैकमेल कर लिया, बहुत टॉर्चर कर लिया, ठीक है। चुप हुई इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है, जब जरूरत पड़ेगा तो। और मैं ये नहीं जानती हूँ कि कौन क्या कब कहाँ बोला है, मेरे पास जितना पड़ा हुआ है मैं सारा दे दूँगी। और मैंने क्या बोला है यार, मैंने क्या किया वो तो सारा कुछ मेरे में खुद ही पड़ा हुआ है, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरे से बस इतना मिस्टेक हुआ कि अगला पार्टी जब वो कंट्रोवर्सी करना चाहा ना तो मैंने एक्शन नहीं लिया, बस इतना ही मिस्टेक हुआ कि मैंने उसको परमिशन दे दिया। बस इस चीज़ को लेके मुझे लोग ब्लैकमेल करे कि परमिशन अगला पार्टी से लेके किस चीज़ का परमिशन लिया था कि मेरा फैमिली को इन्वॉल्व करोगी। बारंबार एसएस में और रिकॉर्डिंग में लिखा गया मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं इन्वॉल्व करूँ, हस्बैंड को नहीं, परिवार को नहीं, सारा मेरे पास भी पड़ा हुआ है। नहीं बोल रही हूँ ना, ये मेरा माँ बाप का संस्कार अच्छा है कि मैं किसी का मुंह नहीं लगना चाहती हूँ, खास करके ऐसे इंसान का ना जो मतलब गिरगिट के जैसे रंग बदलते हैं, ठीक है, करते खुद है, इल्जाम किसी और पे डाल देते हैं और उनको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं पड़ा हुआ है। मैं बोलती नहीं हूँ, मैं करती हूँ, मैं बोलने पे भरोसा नहीं रखती हूँ, मैं करने पे भरोसा रखती हूँ। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे दोस्ती में नहीं रही, नहीं तो मुझे तो बर्बाद करके छोड़ देते, इंसान बर्बाद करके छोड़ता है। क्योंकि एक चीज़ तो देख लिया भाई कि मेरे से बहुत जलन है, मेरे से इतना जलन है ना कि मुझे बर्बाद करने के लिए ना लोग खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम तैयार व्यार होने जा रहे हैं, रेडी होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी घर निकलना है हमको। और ब्लॉग में बने रहिए आप सभी लोग, बहुत सारी बातें अभी होगी इस ब्लॉग में और भी बहुत सारे मतलब बात करेंगे। तो फाइनली अब निकल रहे हैं दोस्तों, जा रहे हैं। मायका मायका होता है, आप सबको पता है, आए परसों आज जा रही हूँ। तो फाइनली फिर मैं ट्रेन से उतर चुकी, अब मैं अपने घर पर पहुँचने वाली हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देख सकते हैं कितना ज़्यादा रात हो गया। और रात का सफ़र मैंने पहली बार किया है, मैं कभी रात वाला ट्रेन से आना जाना कभी नहीं की हूँ और कभी ऐसा सिचुएशन ही नहीं आया। फाइनली अभी मैं घर पहुँच गई दोस्तों, देख सकते हैं रात बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चलिए अभी फ्रेश वगैरह होते हैं, कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं, उसके बाद आप सभी से बातें करते हैं। और बहुत सारी बातें इस ब्लॉग में मैं करने वाली हूँ, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं थोड़ा टाइम लेंगे आप सभी का, क्योंकि अपना दिल का बात मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करती हूँ इस कारण से, क्योंकि आप लोग मुझे तरह तरह का बात भी समझाते हो। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत मतलब ऐसा बोलते हैं कि जैसे लगता है कि हाँ चलो सही गलत जो भी है आप लोग का बात से मैं सहमत होती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ पहले कि दोस्तों घर आते आते बहुत ज़्यादा रात हो गया था, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सोची चलिए सुबह अपलोड कर दूँगी। देख सकते हैं अभी सुबह का टाइम है और मैं घर आई तो बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान भी हूँ। बहुत सारे लोग बोल भी रहे कि दीदी आपको मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे कि दीदी अगर सोशल मीडिया में रहना तो आपको इतना सा एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आपका नाम होगा वैसे वैसे लोग आपको बदनाम भी करेंगे। लोग बदनाम करें ना भाई, लेकिन निजी ज़िंदगी में घुसने का अलाउड किसको देंगे हम, ये बताइए आप लोग। आपकी ज़िंदगी में कोई निजी ज़िंदगी में घुसेगा तो आप बर्दाश्त कीजिएगा। तो वही चीज़ सेम मेरे साथ भी है, मेरी ज़िंदगी में लोग ज़बरदस्ती घुसे तो मैं उन सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, ज़्यादा किसी का परेशानी का आनंद मत लीजिए, नहीं तो भगवान आपको उपहार में वही चीज़ देंगे जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। और क्या सोचते हो किसी का ज़िंदगी में आग लगा के बहुत दिन तक खुश मनाओगे क्या, खुशी मनाओगे क्या? ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे यहाँ तक हर्ट किया है तो भगवान आपको पता है ना पूरा शरीर में जाके हर्ट करेगा, ताकि जहाँ जहाँ आप टच करोगे ना वहाँ वहाँ दर्द होगा, वो भी बिना गलती का। खैर वो सब मुझे नहीं करना है। पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ, दूसरों की ज़िंदगी में ताक झाँक करने से पहले ना अपनी ज़िंदगी में जो लंका ढाई पड़ी हुई है ना उस चीज़ पे जाके देखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना लोग दूसरों की खुशी देख के इतना जलते हैं, इतना जलते। अरे भाई वो आगे बढ़ गई, उसका इतना व्यू चला गया, अब मैं क्या करूँ, इसको कैसे पीछे खींचना है।
तो भाई तुमको पीछे खींचना है ना, तो अपने आप को आगे बढ़ाने का ध्यान दो, दूसरों को पीछे खींचने का ध्यान मत दो, ठीक है। बाकी मेरे सारे जितने फॉलोअर्स ने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दिया, उसको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जिन लोगों ने मुझे जलन से बेहुदा कमेंट किया, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भी कमेंट से मुझे कहीं ना कहीं कोई सीख मिला है। बाकी मैं किसी से झगड़ा नहीं करती हूँ दोस्तों, या मुझे किसी से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो किस हद तक मुझे परेशान किया गया है। अब मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, आप अपनी आईडी पे अपनी वीडियो डालोगे तब तो आपको समझ में आएगा कि मेहनत क्या चीज़ होती है। किसी को बदनाम करके व्यू बटोरना, किसी को बदनाम करके गाली देके, किसी के फैमिली को गाली देके व्यूज़ लेना, ये बहुत आम बात है। अपनी उस चीज़ को जाहिर करो ना, तब समझ में आएगा कि मेहनत क्या होता है, ठीक है। और दूसरी बात है, दूसरे की वीडियो पे बना के मजाक उड़ा के गाली गलौज दे के व्यूज़ जब मिल रहा था तो बड़ा आनंद आ रहा था। आज खुद की वीडियो जब डाला जा रहा है, जब व्यूज़ नहीं आ रहा तो ये करके रोया जा रहा है। वो सब भगवान देखता है, ठीक है, सारा कुछ। और भगवान ऊपर जो बैठा हुआ है ना, वो लाठी मारने के लिए ही बैठा हुआ है। अपना आपका कर्म ही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। आज तक मैंने किसी के बारे में ना बुरा बोला ना बुरा सोचा है। मैं एक ब्लॉगर हूँ दोस्तों, आप सबको पता है कि एक ब्लॉगर जो होती है ना, हर एक चीज़ को, छोटी बड़ी चीज़ को अपना दिखाती है, कोशिश करती है कि वो हर एक चीज़ आपसे शेयर कर सके। लेकिन यदि आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए, मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी, ठीक है। बाकी ब्लॉगर हूँ तो ब्लॉगर का मतलब तो आप लोग को इतना पता ही होगा कि हर एक चीज़, बहुत सारे लोग तो बहुत अपनी पर्सनल चीज़ भी दिखाते हैं, बताते हैं, बट मैं वो सारा कुछ नहीं करती हूँ। खैर, आप सबको मैं ये सब मैटर में क्लोज करना चाहती हूँ। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए उसकी सोच, और भाड़ में जाए मुझसे जलने वाले लोग। मैंने हर एक इंसान को उस जगह से ब्लॉक किया जिस जगह पे मुझे यहाँ ठेस पहुँचाया। मैंने किसी का भलाई किया, लेकिन लोगों ने मेरा बुराई कर दिया। आज की डेट में किसी का भलाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। अभी देखिए सुबह का टाइम है, बहुत सारा काम भी है और मुझे भी काम था दोस्तों। मैं सोची आप लोगों से ब्लॉग में बता दूं कि मैं मायके आ गई हूँ। बाकी शादी का ब्लॉग मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी, क्योंकि उसमें कहीं कहीं म्यूज़िक है तो उसको थोड़ा सा एडिटिंग करके मुझे डालना पड़ेगा। बाकी मैं एक चीज़ बता देती हूँ, दुनिया मेरे बारे आप कुछ भी बोले, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, किसी की वीडियो तक मैं नहीं देखूँगी। मेरा जो वीडियो पे आके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करके जाते हैं, बस उनको सैल्यूट है, थैंक यू सो मच। और जानते हैं दोस्तों, मैंने एक चीज़ देखा है, लोग बोलते हैं ना कि आस पड़ोस के लोग जलते हैं, ये चीज़ मैंने देख लिया। क्योंकि जब मेरी बुराई की जा रही थी ना, तो लोगों ने, पता है, मेरे अपने जो मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगी, मैंने लाइक उन लोगों का देखा ना, तो मुझे दिल से तकलीफ़ हुआ कि कितने जलते हैं लोग। ऊपर मन से कुछ और होते हैं, अंदर मन से कुछ और होते हैं। बहुत घटिया घटिया लोग हैं। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि, मतलब, मैं वीडियो बनाती थी तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मेरे घर में बहुत किसी को भड़काया गया। आज जो मेरे घर में झगड़ा होता था ना, सिर्फ भड़काने की ही वजह से होता था। लेकिन मैंने उन सबको भी छोड़ दिया। जाओ भाई, जिसको जो करना है करते रहो। बाकी चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। और मायके से आने के बाद थोड़ा सा मन नहीं लग रहा, आप सबको तो पता है। गई 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद तुरंत आ गई। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारा कुछ बता दिया है। अब उन लोग के बारे में मैं ना बोलूँगी, ना मुझे मतलब है। मैं उन लोगों की आईडी में थूकने तक नहीं जाऊँगी, क्योंकि बहुत गिरे हुए इंसान है, बहुत गिरे हुए इंसान है। उन्होंने मुझे इस तरीके से बदनाम किया है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ।